तो ले लीजिए, शहनवाज हुसैन साहब ने भी ब्राह्मण महिला से शादी किया, उसको लव जिहाद मानते हैं कि नहीं? किसको? खाली गरीब का प्यार लव जिहाद होगा, अमीर वाला पर भी तो बोलिए। हर किसी को भारत में अपने अधिकार को पालन करने का अधिकार है, मैं इस चीज के लिए मना नहीं कर रहे। और आप तो कह रहे थे कि भारत हिंदू राष्ट्र सुनिए है। सुनिए, आप तो कहते हिंदू राष्ट्र है। मैं संकल्पबद्ध हूँ, भारत हिंदू राष्ट्र ही है। हिंदू राष्ट्र की संकल्पना में मुसलमानों को, सिख कहाँ जाएगा? हिंदू, सुनिए मेरे, सिख कहाँ जाएगा? सुनिए, ना सिख को मारने का अधिकार है, ना मुसलमान को मारने का अधिकार है। अगर सिख कहाँ जाएगा? अगर हिंदू बुद्धिस्ट कहाँ जाएंगे? मेरे की कल्पना करिए आप, अगर आप ही प्रश्न जैनी कहाँ जाएंगे? आप ही प्रश्न करेंगे तो मैं कैसे उत्तर दूंगा? आप ही प्रश्न करेंगे, मैं कैसे उत्तर दूंगा? बताइए तो, हिंदू राष्ट्र में मुझे सिख, मौका देना बुद्धिस्ट और पड़ेगा। जैन कहाँ जाएंगे? आपको मौका देना पड़ेगा। बताइए। कृपा करके एक तो अपनी कम्युनिस्ट मानसिकता का त्याग करें आप। मैं आपको स्पष्ट करता हूँ, ऐसी मानसिकता को मैंने जेएनयू में बहुत बार देखा है, और इसी प्रकार जेएनयू में हमने बहुत लोगों को लताड़ा भी है। कम्युनिस्ट क्या होता है? बड़ी अच्छी कम्युनिस्ट विचारधारा से आप आए, आपके सारे प्रश्नों का उत्तर हमारे सिख पास कहाँ जाएंगे सर? लेकिन सिख भारत में ही रहेगा। भागा कौन रहा है उसको? एक मिनट उसे खान और आप देख रहे हैं ऑल टाइप नॉलेज चैनल। हमेशा की तरह इस बार भी बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर के आया हूँ। वीडियो देखो, वीडियो देख करके आपकी आंखें खुल जाएंगी। चलिए अब शुरू करते हैं वीडियो और इसके बाद फिर बात करते हैं। मैं इस समय दिल्ली में हूँ और लव जिहाद को लेकर एक और अखिल भारत हिंदू युवा मोर्चा है, और उनका कहना है कि जो एंटी रिलीजन शादी है, खासकर मुस्लिम और हिंदू की जो शादी है, उसमें धर्म का मामला सामने आ रहा है और खासकर महिलाओं का उत्पीड़न हो रहा है। क्या भारत में सिर्फ रिलीजन के नाम पे उत्पीड़न होता है, या महिलाओं के साथ वो किसी धर्म जाति का उत्पीड़न होता है? ये तो अलग मसला है, इसी पर बात करेंगे। पहले अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम अमित शर्मा है और मैं अखिल भारत हिंदू युवा मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, सांस्कृतिक प्रकोष्ठ का। आप तो बड़े कलाकार भी हैं, कवि भी हैं, और आप तो वो मतलब शौर्य गाथाएं भी सुनाते हैं। अच्छा एक बात बताइए, जो हिंदू मुस्लिम शादी तो समझ गया, ये जो दलित और सवर्ण लड़की से शादी होती है उसमें भी हत्याएं हो जाती है, उस पर क्या प्रतिक्रिया आपकी? देखो, अगर आप दलित और स्वर्ण की बात नहीं है, अगर दलित समाज में भी विभिन्न प्रकार की जातियां उनकी भी आपस में हो जाती है तो भी हत्या हो जाती हैं। ब्राह्मण ठाकुर से शादी कर ली उसमें भी हत्या हो जाती हैं, और ब्राह्मण की लड़की से भी शादी कर ली उसमें भी हत्या हो जाती हैं। ये अलग मैटर है। लेकिन जहां तक आपका सवाल है, मैं समझ गया कि आप कहां तक सोच रहे हैं। मैं यही कहना चाहता हूं कि अगर कोई योग्य ब्राह्मण लड़का है और उसी के लेवल की ब्राह्मण लड़की है, दलित समाज, यार योग्य मेरे लिए, मैं लड़की हूँ और मेरे लिए योग्य लड़का कौन है तो लड़की तय करेगी ना, ये तो समाज और कोर्ट तय नहीं करेगा। नहीं, मैं वही, मुझे किसी फकीर से प्यार है, मैं शादी करना चाहती हूँ, आपको क्या आपत्ति है? मुझे कोई आपत्ति नहीं है। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि कोई लड़की मुस्लिम है, हिंदू है, और वो मुस्लिम लड़का को पसंद करेगी तो आपको आपत्ति हो रही है? आप कह रहे हैं कानून बनाइए, तो फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है सर। फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है, लेकिन फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ कुछ भी नहीं होता। कारण ये है कि दलित समाज हमारा एक अंग है, आप उसको अलग नहीं कर सकते हमसे। हमारी बात लव जिहाद, 1000 रोज जाति के नाम पर रेप होती है महिलाओं का, आप लोग उसके लिए मोर्चा निकालेंगे? दलित महिलाओं का जाति के नाम पर 1000 रोज रेप होता है। पहली बात मैं बताऊं, मैं अखिल भारत हिंदू मोर्चा का दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हूं, और मैं पहले हिंदू बाद में वाल्मीकि हूं। मैं खुद दलित समाज से आता हूं, तो ये जाति का विषय है ही नहीं। यहाँ पे ये जाति का विषय नहीं है। कह रहा हूं, आप लोग महिलाओं के हक के लिए लड़ रहे हैं, अगर जाति के नाम पर हत्या होती है उसका क्या करें? जवाब देता हूं। जो हाथरस कांड हुआ, अखिल भारत हिंदू युवा मोर्चा के सारे पदाधिकारियों ने दिल्ली के अंदर रोड यात्रा की, पद यात्रा करी और इंडिया गेट और जंतर मंतर पर धरना दिया। तो ये जाति विषय है ही नहीं, ये सिर्फ हिंदुओं का विषय है, ये जाति का विषय नहीं है, किसी दलित से लेना या उससे नहीं है। और दूसरा जो आपका प्रश्न है कि ये क्या कहते हैं, मुस्लिम करते हैं और या दलित करते हैं, नाम बदल के करना गुनाह है। हम ये प्रेम की बात तो कर ही नहीं रहे, मगर एक कलावा पहन लेना, एक टीका लगाने लेना, एक माला पहन लेना, एक या साधु का वस्त्र धारण करके एक हिंदू बेटी को अपने मोहजाल में फंसा के उसको शादी करना और फिर उसका धर्म परिवर्तन कराना, ये गुनाह है। लेकिन एक बात बताइए, वो तो लड़की तय, कोई लड़का झूठ बोलेगा किसी लड़की से तो वो उसको लीगल तरीके से प्रोसिक्यूट करेगी, वो कोर्ट चली जाएगी। लेकिन ये तो शादी किसी को धर्म या जाति देखकर तो नहीं की जाती है ना सर। जैसे इस देश में हरियाणा जैसे राज्यों में या देश के तमाम राज्यों में जाति आधारित शादियों में सबसे ज़्यादा ऑनर किलिंग है, सबसे ज़्यादा जो महिलाओं की हत्या हो रही है या पुरुष की, वो जाति के नाम पर शादी की होती है। आप इसको कैसे वाल्मीकि समाज से आप आते हैं? आपको लगता है कि कोई वाल्मीकि समाज का लड़का हो और जनरल कैटेगरी की लड़की हो वो शादी कर ले, इवन अशराफ मुसलमान से शादी कर ले, तो मैं सिर्फ जानना चाहता हूँ कि जाति आधारित समस्या से ज़्यादा प्रॉब्लम लग रही है धर्म आधारित? ये मेरे से पूछ रहे हैं आप? कोई आदमी जवाब दीजिए, कोई दिक्कत। ठीक है, मैं प्रयास करता हूँ आपके बात का जवाब देने का।
आपने कहा कि ये दलितों के साथ, बहनों बेटियों के साथ अत्याचार होता है, या अगर होता है तो क्या उसके लिए भी हम लोग इसी प्रकार से आंदोलन करेंगे, या नहीं होते हैं? आपके हिसाब से आप कहते हैं कि नहीं होते, हम लोग उसमें मुखर नहीं होते। देखिए, पहली बात तो ये, यहाँ पर कितनी बड़ी राजनीति की गई, हाँ, कितनी बड़ी राजनीति की गई। जब आपका जाति प्रमाण पत्र, जब आप हिंदू बनते हैं उसी समय आपकी जाति लिखी जाती है, और जब आप मुसलमान बनते हैं या क्रिश्चियन बनते हैं तो आपकी जातियां विलोप हो जाती हैं। बाबा जी, वो कैटेगरी है इस देश के संविधान में। जब मनुस्मृति खत्म हुआ और जब संविधान लागू हुआ तो उसमें SC ST OBC माइनॉरिटी लिखी जाती है, आपकी कैटेगरी तय की जाती है ताकि आपको कुछ लाफा नुकसान हो, कुछ लाभ दिए जा सके जो संविधान में वर्णित है। क्या वाल्मीकि जी सहमत है ना? आप जैसे शेड्यूल कास्ट से आते हैं ना। आपका सवाल जो है वो अलग है। आपने कहा कि दलित महिलाओं के साथ कुछ होता है, तो ये वर्गीकरण जो है ये कहाँ, ये बीज कहाँ से डला हुआ है? अगर आप पीछे से देखें कि जो भी हिंदू समाज है उसी को विघटन करने का ये षड्यंत्र बहुत पुराना चल रहा है, जो अब हमें समझ में आने लगा है। अब तो हम कहते हैं ये माइनॉरिटी और मेजॉरिटी हटाइए, यूनिफॉर्म सिविल कोड लाइए, सबके लिए सामान्य कानून लाइए, और आर्थिक तौर पर अगर किसी को आरक्षण देना है तो दीजिए। ये जातियों पे तो हम पहले, मतलब आप लोग आरक्षण के भी खिलाफ हैं? हम आरक्षण के खिलाफ नहीं है, हम समानता के पक्षधर हैं। अम्बेडकर ने आरक्षण का प्रावधान किया, आप उस संविधान के खिलाफ हैं? अगर आप ये ऐसा सोचते हैं तो ये आपकी सोच ठीक नहीं है। हम समान कह रहे हैं आरक्षण के खिलाफ। आरक्षण 10 साल के लिए हुआ था, आज कितने साल हो गए? हम लोग मुद्दे से भटक रहे हैं, हम लोग मुद्दे से भटक रहे हैं। अच्छा, करीना कपूर और सैफ अली खान की शादी को आप लोग क्या मानते हैं? करीना कपूर और सैफ अली खान को एक प्रोजेक्शन दिया गया है। वही करीना कपूर जो विमेन एम्पावरमेंट की बात करती है और ये बोलती है कि लड़कियां बच्चे पैदा करने की मशीन नहीं है। आज वो क्यों इतनी जनसंख्या बढ़ा रही है? क्यों वो शादी करने के बाद 2-2 बच्चे पैदा कर रही है? इस प्रकार के आइडियल क्रिएट किए जाते हैं हिंदू लड़कियों को बरगलाने के लिए। मोदी जी भी कई भाई बहन है, मतलब ये तय थोड़ी करेगा। इस देश में कानून नहीं कि कौन कितना बच्चा पैदा नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने साधारण, वो समय दूसरा था, पहली बात। दूसरी बात, आज की डेट में हम पॉपुलेशन कंट्रोल बिल की बात कर रहे हैं, समझे आप? आज समय ये है कि जहाँ पे संसाधनों की बात हो रही कि संसाधन कम होते जा रहे हैं। आप लोग का जो आंदोलन है ना, उससे एक एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल बातें समझ में आती है, क्योंकि शादी बहुत निजी मामला है। कोई भी लड़का लड़की जिससे चाहे आफ्टर 18 बालिग होने के बाद कोई भी अपनी शादी अपनी मर्जी से कर सकता है। मैं कहती हूँ नहीं, एक सेकंड, निजी मामला है। क्या आप समाज से अलग हैं? कोई भी व्यक्ति, मैं कहती हूँ इतने लोग खड़े हैं, इतने लोग, कोई भी समाज से अलग है? और समाज से अलग है? मैम, समाज तो महिलाओं को घर में कैद करके रखता है। मोहन भागवत कहते हैं कि महिलाओं को खाना बनाना चाहिए। कौन सा समाज? आप उस समाज की बात कर रहे हैं जहाँ 1800 स्वयंवर होते थे? उस समाज की बात कर रहे हैं, उसी संस्कृति की बात कर रहे हैं जहाँ स्वयंवर हुआ करते थे? तो आप स्वयंवर के पक्ष में खिलाफ हैं? बिल्कुल बिल्कुल पक्ष में हूँ, क्योंकि सनातन में ही इतनी स्वच्छंदता महिलाओं को मिली है। यहाँ पे इस्लाम धारण करते ही आपको नकाब में भर के बोरी में बंद कर दिया जाता है, वहाँ आपको घुटन नहीं होती। सवाल ये है कि जो जाति के नाम पर जो शोषण हो रहा है शादी में, जैसे मैं लोअर कास्ट हूँ, कोई अपर कास्ट का उसमें शादी होती है तो उसमें भी हत्याएं हो रही है। देखिए, पहली बात तो हम जातिवाद के खिलाफ हैं। दूसरी बात, हम समानता की बात कर रहे हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए भी हम पक्ष में हैं, क्योंकि उससे समानता आएगी। बिल्कुल। और कुछ? समय पूर्ण हो गया, बाद में चर्चा करेंगे, ऐसी विनती है आपसे। अच्छा, एक सवाल तो ले लीजिए। शहनवाज हुसैन साहब ने भी ब्राह्मण महिला से शादी किया, उसको लव जिहाद मानते हैं कि नहीं? किसको? खाली गरीब का प्यार लव जिहाद होगा, अमीर वाला पर भी तो बोलिए। हर किसी को भारत में अपने अधिकार को पालन करने का अधिकार है। मैं इस चीज के लिए मना नहीं कर रहे। और आप तो कह रहे थे कि भारत हिंदू राष्ट्र है। सुनिए, आप तो कहते हैं हिंदू राष्ट्र है। मैं संकल्पबद्ध हूँ, भारत हिंदू राष्ट्र ही है। हिंदू राष्ट्र की संकल्पना में मुसलमानों को, सिख कहाँ जाएगा? हिंदू, सुनिए मेरे, सिख कहाँ जाएगा? सुनिए, ना सिख को मारने का अधिकार है, ना मुसलमान को मारने का अधिकार है। अगर सिख कहाँ जाएगा? अगर हिंदू बुद्धिस्ट कहाँ जाएंगे? मेरे की कल्पना करिए आप। अगर आप ही प्रश्न जैनी कहाँ जाएंगे? आप ही प्रश्न करेंगे तो मैं कैसे उत्तर दूंगा? आप ही प्रश्न करेंगे, मैं कैसे उत्तर दूंगा? बताइए तो, हिंदू राष्ट्र में सिख, बुद्धिस्ट और जैन कहाँ जाएंगे? आपको मौका देना पड़ेगा। कृपा करके एक तो अपनी कम्युनिस्ट मानसिकता का त्याग करें आप। मैं आपको स्पष्ट करता हूँ, ऐसी मानसिकता को मैंने जेएनयू में बहुत बार देखा है, और इसी प्रकार जेएनयू में हमने बहुत लोगों को लताड़ा भी है। कम्युनिस्ट क्या होता है? बड़ी अच्छी कम्युनिस्ट विचारधारा से आप आए। आपके सारे प्रश्नों का उत्तर हमारे पास कहाँ जाएंगे सर? लेकिन सिख भारत में ही रहेगा। भागा कौन रहा है उसको? एक मिनट, उसे भगा कौन रहा है? नहीं, उसको भगा कौन रहा है? हिंदू राष्ट्र का क्या मतलब? उसे भगा कौन रहा है? हिंदू राष्ट्र का क्या मतलब? सुनिए, मेरी बात को सुनिए।
हिंदू कोई धर्म नहीं है, यह एक जीवन पद्धति है, सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है। और उसी जीवन पद्धति में वह भी रह रहे हैं, हम भी रह रहे हैं। लेकिन विकार उत्पन्न करने के लिए आप जैसे पत्रकार इस प्रकार के प्रश्नों को पैदा तो बुद्ध भी इसी, अरे सर बुद्ध भी हमारा ही अंग है, हमारा ही अंग है। बाहर कौन निकाल रहा है? बाहर कौन निकाल रहा है? कौन निकाल रहा है? बाहर कौन निकाल रहा है? हिंदू राष्ट्र कौन निकाल रहा है सर? बाहर कौन निकाल रहा है? पाकिस्तान इस्लामिक राष्ट्र होगा, क्या हालत है? बाहर कौन निकाल रहा है? बाहर कौन निकाल रहा है? मुझे इसको बाहर कौन निकाल रहा है? आप लोग महिलाओं के पक्षधर हैं ना, महिलाओं के अधिकार चाहते हैं लेकिन उनके साथ बराबर का तौर पर यह पद्मावती छत्रपति शिवाजी महाराज जीजाबाई का देश है, सबको रहने का अधिकार है। लेकिन मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं, भारत से इन लोगों को निकाल कौन रहा है? उसका नाम तो बताइए। बाबा जी महिलाओं के लिए पहला स्कूल भारत में कब आप खुला? अपने प्रश्न से ना जाइए, उनको निकाल कौन रहा है प्रभु? बाबा जी महिलाओं के लिए पहला स्कूल भारत में किसने खोला? मैं आपसे पूछ रहा हूं, उनको निकाल कौन रहा है? किसको? इन जो आप बुद्ध बोल रहे हो सिख, उनको निकाल कौन रहा है भारत से? कौन निकाल रहा है? आप प्रश्न कर रहे हो? हमें तो लगता है सारे धर्मों का देश है। हाँ, यही तो बोल रहे हैं हम, यही तो बोल रहे हैं। हिंदू राष्ट्र है ये सब हिंदू के ही अंग हैं, ये एक ही परिवार के अंग हैं। आप लोग जवाब थे, आप क्रॉस क्वेश्चन या वाल्मीकि जी आपसे तो जरूर बात करेंगे। एक सवाल, इस देश में सबसे ज्यादा हाशिए पर वाल्मीकि समाज के लोग हैं जातिगत व्यवस्था की वजह से। उनके लिए अगर कोई वाल्मीकि समाज का लड़का कोई जनरल कैटेगरी की लड़की से शादी कर ले, उसके लिए आप आवाज उठाएंगे? नहीं, बिल्कुल उठाएंगे आवाज, आवाज उठानी भी चाहिए। देखिए विषय आप हाथरस रेप में चीख कर एक लड़का, जिस तरह से उस लड़की को बदनाम किया गया, अब तो एसआईटी की रिपोर्ट भी आ गई, उसके बाद सीबीआई की रिपोर्ट आ गई। आपको सही में लगता है कि इस देश में जाति आधारित हिंसा ज्यादा जरूरी है, धार्मिक हिंसा ज्यादा खराब है? देखिए भाई साहब, ऐसा है, पहली बात तो हमारे मोर्चे ने उसमें पूरे भारतवर्ष में आवाज़ उठाई थी। हम तो आवाज़ उठाने वालों में से थे, हमें नहीं पता क्या किसने किया। दूसरी चीज़ जो आपका जो जाति का विषय है ना जी, कि ब्राह्मण शूद्र, मैं अपने शब्दों में एक बात आपको सर, वन व्यवस्था, सर अब मनुस्मृति पर है, वन व्यवस्था में शूद्र अछूत, सुनिए, वन व्यवस्था में, हाँ दीजिए, वन व्यवस्था में अछूत, हम लोग अछूत हुए हैं, शूद्र होते हैं, वैश्य होते हैं, ब्राह्मण होते हैं, क्षत्रिय होते हैं। आप जिस धर्म में रह रहे हैं उसमें व्यवस्था है सर। सुनिए, ऐसा है जी, ऐसा है, जो आप जिस विषय पे बात कर रहे हैं ना, छोटे बड़े वाली, आप हिंदू व्यवस्था में शूद्र हैं, अछूत हैं या क्या है? पहले मेरी बात सुनिए। देखिए, जाति का तो विषय नहीं है, विषय ताकतवर और कमजोर का है। ताकतवर और कमजोर का हिंदू का विषय नहीं है। मुसलमान तो कमजोर होता है सर, उसको तो पंचर बनाता है। कोई कमजोर नहीं है, कोई कमजोर नहीं है। करता हूं दोस्तों, वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल का बटन सेलेक्ट कर देना। इसी तरह की और भी अच्छी वीडियो आप लोगों के लिए लेकर के आते रहूँगा, ताकि आपको जानकारी मिलती रहे, पल पल का अपडेट मिलता रहे। धन्यवाद, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।